हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। चलो बेटा, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स 11th क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में, भौतिक जगत के बारे में आपको बता चुके हैं और अब हम करा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, मात्रक और मापन। तो देखो बेटा, मात्रक और मापन दैट मीन्स हम किसी भी राशि दैट एक क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस राशि को जब हम खरीदते बेचते हैं या मेजर करते हैं तो 100% उसके लिए एक हमको मात्रक की आवश्यकता होती है। क्लियर है बात। जैसे आप अगर आलू लेने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मार्केट में जाओगे, बोले आलू दे दो, वो बोलेगा कितने आलू, तो आप क्या बोलोगे, उसको किलो के हिसाब से बताओगे, क्योंकि आलू में क्या होता है, द्रव्यमान किलो के हिसाब से लेते हैं हम। 2 किलो आलू चाहिए, 3 किलो आलू चाहिए। क्लियर है बात। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हम आपको बताएं कि अब हम अगर कोई कपड़ा ले रहे हैं तो मीटर में आएगा, हमको सड़क पे जा रहे हैं तो मीटर लिखा हुआ होता है, होता नहीं होता। तो क्या आज से पहले ये ऐसे ही होता था? तो आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बेटा, इसका इतिहास कहता है कि जो बहुत समय पहले जो हम अब जिन राशियों को मापते हैं, पहले इस तरीके से राशियों को नहीं मापा जाता था। आपने देखा होगा आज भी घरों में जो बुजुर्ग आदमी है उनसे जब वो बोलते हैं कि मेरे लिए कपड़ा ले आना, तो वो क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं? नहीं, मीटर में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 2 हाथ ले आओ, 4 हाथ ले आओ। देखा होगा नहीं, जब बोलेंगे कुआं खोदना है, फिर 6 हाथ का 10 हाथ का कुआं खोद दो, गड्ढा करना है 10 हाथ का गड्ढा कर दो। तो वो मीटर में नहीं बताते, क्योंकि उनके जमाने में ये हाथ इसी तरीके से काम चलता था। ठीक है, तो आज देखो हम लोग जब भी हम किसी को मात्रक को मापते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ लंबाई की बात करूं, लंबाई किस में हम माप सकते हैं? मीटर में, किलोमीटर में। किलोमीटर में माप सकते हैं लंबाई को, किलोमीटर में माप सकते हैं, और सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में माप सकते हैं, नहीं माप सकते? और फिर इनके अलग अलग मान होते हैं, सबके अलग अलग वैल्यू होती है इनकी। तो तुमने देखा होगा कि क्या सबसे पहले अगर हमको, जैसे मान के चलो हमको कोई छोटी लंबाई मापनी है, बहुत छोटी सूक्ष्म, तो हम उसको किलोमीटर में नहीं मापते, हम उसको किस में मापेंगे? एमएम में। उससे थोड़ी बड़ी है तो सीएम में, सेंटीमीटर में। उससे ज्यादा बड़ी है तो मीटर में, और बहुत ज्यादा बड़ी है तो किलोमीटर में, और इससे भी ज्यादा बड़ी है तब उसके लिए भी राशियां अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब इनको इस तरीके से मापते हैं तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियां चली, सिस्टम चले इनको मापने के लिए कि किस तरीके से मापा जाए। जैसे एक फिक्स क्वांटिटी रखी कि इस मात्रक का मान जो वैल्यू है वो इतनी है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कोई पूछे आपसे कि आपके पास कितना बीघा जमीन है, तो आप बोलोगे 1 बीघा जमीन है। दूसरी जगह वो भी बोलेगा 1 बीघा, लेकिन उसकी जमीन छोटी होती है, या फिर हो सकता है उसकी जमीन आपसे बड़ी है, तो बीघा में डिफरेंस आ गया। नाम तो वही है बीघा, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया। तो ऐसी क्वांटिटी में डिफरेंस से बचने के लिए एक सिस्टम चलाए गए, और वो अलग अलग देशों में लागू होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले चला था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली। ठीक है, सीजीएस प्रणाली मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, सेंटीमीटर की लंबाई में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और टाइम को सेकंड, और इसी के अनुसार हम आगे भी राशियों को इसी तरीके से मापेंगे। ठीक है, एक तो ये थी, ये भी कई बहुत चली थी। दूसरी आई थी ब्रिटिश प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस मतलब फुट पाउंड और सेकंड,
फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। ठीक है, फुट पाउंड की लंबाई को, दूरी को, डिस्टेंस को हम फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। तीसरी चली थी एमकेएस प्रणाली। देखो बेटा, ये प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको इन प्रणाली के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना 11वीं क्लास में नहीं, 12th में भी, 10th में भी, तो ये जो प्रणाली बहुत काम आती है भाई। अगर हमको मान के चलो किसी एक क्वेश्चन में 2-3 राशियां दे रखी हैं, तो एक राशि का मात्रक तो सीजीएस के हिसाब से, दूसरी का एफपीएस के हिसाब से, तीसरी का एमकेएस हिसाब से, तो इन मात्रकों को सेट करना होता है, एक ही प्रणाली बनाना होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो एमकेएस प्रणाली मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड प्रणाली। ठीक है, सीजीएस प्रणाली मतलब सेंटीग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। और ये 3 प्रणाली थी। देखो हमारे देश में जब ब्रिटिश का राज होता था, तो आज भी हमको कुछ चीजें फुट के हिसाब से मिलती हैं, पाउंड के हिसाब से भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बेकरी की दुकान पे जाते हो, ब्रिटिश की देन है, आपको बेकरी किलो के हिसाब से नहीं मिलेगी, पाउंड के हिसाब से मिलेगी, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। क्लियर है बात? तो हमारे यहाँ एफपीएस भी चलती थी पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि सभी देशों में एक जैसी राशि, एक जैसी प्रणाली के लिए इनके लिए फिक्स एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है, और उस इंटरनेशनल मीटिंग में प्रत्येक मात्रक की जो वैल्यू है वो समान रखी जाती है। ठीक है, बस होता क्या है कि अगर सीजीएस प्रणाली, दैट मीन्स ये छोटी, अगर हम छोटे अमाउंट को मापेंगे तो सीजीएस प्रणाली का यूज करते थे, उससे बड़े को मापेंगे तो एफपीएस, और उससे बड़े को एमकेएस। ठीक है, तो ये 3 प्रणाली है। अब इन 3 प्रणाली में भी वाद विवाद होते थे, वाद विवाद होते थे। तो इससे बचने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली यूज आई, इंटरनेशनल सिस्टम का प्रयोग किया, और वह इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहलाता है? एसआई पद्धति। ये 3, और चौथी है एसआई प्रणाली, जो हूबहू एमकेएस प्रणाली की तरह है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली को ही मॉडिफाई करके एसआई पद्धति में डाल दिया गया, क्योंकि एसआई पद्धति इंटरनेशनल मीटिंग के अकॉर्डिंग हुई थी, और इसमें उन वैल्यूज, उन मात्रकों की वैल्यू को फिक्स रखा गया था, ताकि आप जो सामान, जैसे 1 मीटर कपड़ा मैं यहां से खरीद रहा हूं इंडिया से, 1 मीटर कपड़ा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कहीं से भी खरीदूं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर हमारे यहाँ इतना बड़ा होगा, अमेरिका के पास इतना बड़ा हो जाए, ब्रिटेन के पास इतना ही बड़ा होता है 1 मीटर, ऐसा नहीं है। उनकी जो वैल्यू है सबके बराबर समान है, और ये बनाने का जो मुख्य कारण था वो यही था। ठीक है, इसके कारण, मुख्य कारण क्या था? यही था, ताकि हमको इजीली हम व्यापार कर सकें किसी देश, दूसरे देशों से। अब जैसे मान के चलो, हम स्पीड को, चाल को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड के हिसाब से मापते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मापते हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमारे इंडिया का एक पायलट हवाई जहाज लेके जा रहा है, और वह ब्रिटेन में लैंड कराना चाहता है। भाई पायलट इंडिया का है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, और इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट को ब्रिटेन में जाके वो टेक ऑफ कराना चाहता है। तो वहां के जो चार्ज हैं, जो, ठीक है, कहां के? ब्रिटेन के एयरपोर्ट के। भाई जो ब्रिटेन के एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपनी चाल को बढ़ाएं या घटाएं। तो जैसे मान के चलो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो हवाई जहाज टेक ऑफ किया था, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अब वो अनाउंसमेंट देते हैं, एयरपोर्ट के अधिकारी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पायलट को कि आप अपनी स्पीड को, एक सेकंड बेटा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कैमरा चल रहा है या नहीं।
ओके बेटा चल रहा है, गुड। ठीक है, तो वहां से वो लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हमारे पायलट को और बोलते हैं कि आप अपने जो हवाई जहाज है उसकी स्पीड को 200 माइल्स पर आवर कर लो। अब चल कितने हो रहा था, 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 200 माइल्स पर आवर स्पीड करो। अब अगर उसको पता ही नहीं होगा इस इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में तो हमारा जो पायलट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा माइल्स पर आवर दैट मींस कम करूं इसको या बढ़ाऊं, अगर कम करूं तो कितना करूं, बढ़ाऊं तो कितना बढ़ाऊं। तुम बता सकते हो कि 200 माइल्स पर आवर ज्यादा है या 300 किलोमीटर प्रति घंटा? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, उसको भी नहीं पता चलता। फिर इसी चीज में क्या होता वहां भाई, अगर मान के चलो वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, उसने बोला 200 माइल्स प्रति आवर की स्पीड पे लेके आओ, तो वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ले आता, तो क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता, होता नहीं होता। तो इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम चालू किया गया जहां पर उसकी वैल्यू हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, सब में इस जो एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट्स मात्रक आते हैं उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, कोई अंतर नहीं पाता इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 प्रणाली होती है, इन 4 प्रणाली को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। सबसे पहले ये 4 प्रणाली आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, फिर हम बताएंगे आपको मात्रक। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, ठीक है। तो अब देखो, अब भैया क्या हो रहा है कि मीटिंग चल रही है, इंटरनेशनल मीटिंग, और उस इंटरनेशनल मीटिंग में यह देखा जा रहा है कि कौन सी राशि का मात्रक क्या होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है, अब मीटिंग में है, अब मीटिंग एक व्यक्ति तो करता नहीं, सभी देशों के लोग हैं वहां, भाई अपनी अपनी राय देंगे वो, क्योंकि जो सिस्टम यहां लागू होगा वो उनके देश में भी लागू होगा, तो वो भी अपना अपना मत रखेंगे। तो उस मीटिंग में बोला कि आपके पास जो जो मापने का सामान है कि आप किस किस को माप सकते हो वो बताओ। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि सब लंबाई, दैट मींस लेंथ। ठीक है, उन्होंने बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड मेरे जैसा ही, और नंबर 1 डाला और लिखा लंबाई। ठीक है, इसको ऐसे कर लो बेटा, लंबाई। ठीक है, और दूसरा, अब इस बात पे चर्चा हुई कि इस लंबाई का मात्रक क्या रखा जाए। ठीक है, इस लंबाई का मात्रक क्या रखा जाए, तो यहां तो हम लिख लेते हैं राशि, भाई इसको हम माप सकते हैं लंबाई को, और यहां हम लिख सकते हैं मात्रक। इसे बिठा देता हूं बेटा नाम को, अब क्या रखा है। ठीक है, ये राशि है और ये मात्रक। तो लंबाई का मात्रक रखा मीटर। मीटर फिर अलग अलग प्रणाली के हिसाब से सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, ठीक है, और फुट भी है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम से लंबाई का मात्रक क्या रखा, मीटर। ठीक है, फिर बोले दूसरा और कोई है, एक व्यक्ति और खड़ा हो जाता है, बोले साहब द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान लिख लिया। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, तो इसका मापन क्या लिख दिया, केजी। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक क्या हो गया, केजी, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है भाई, कोई भी द्रव्यमान वाली चीज है हम उसको किलोग्राम में तो मापते हैं, मापते नहीं मापते। हमको केला लेके आनी है, क्या बोलेंगे, 1 मीटर केला दे दो, नहीं, क्या बोलेंगे, 1 किलो केला चाहिए, या फिर ऐसे बोल देंगे साहब 1 लीटर केला दे दो, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा आया, बोले और कोई, तो तीसरा आया समय। बोले साहब समय भी है, समय, ठीक है जी, समय का मात्रक सेकंड रख लिया। और 1 2 3, अब उनसे पूछा भाई, और सोचा बेचारा सबने कि हम किस किस को माप सकते हैं। तो इसी तरीके से
चौथा निकल गया है। कोई बोला कि साहब हम धारा, विद्युत धारा, बोले हाँ साहब बात तो सही है तुम्हारी, विद्युत धारा को ही मापते हैं हम। ठीक है, अब विद्युत धारा को किस में मापेंगे? तो बोले साहब एम्पियर में माप लेंगे विद्युत धारा। क्या ए क्या है यहाँ पे? एम्पियर। 5। इसके बाद सब ताप, ठीक है बिल्कुल सही बात है, ताप को भी हम मापते हैं। ताप, बोले ताप को किस में मापेंगे हम? केल्विन में। तो ये राशियां हो रही हैं और ये मात्रक चल रही है, ताप को किस में माप लिया? केल्विन में। ठीक है, फिर 6वें नंबर बोले और कोई है? बोले साहब है क्या? ज्योति तीव्रता। एक सेकंड, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, बोले ज्योति तीव्रता को हम कैंडला में माप लेंगे। किसमें? कैंडला, CD, कैंडेला। ठीक है, और ये केल्विन है। ठीक है, ये केल्विन है, ये कैंडला है, ये एम्पियर है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आई 7। नेक्स्ट बोले और कोई है जिसको माप सकते हैं? तो किसी ने बोला साहब पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, बोले ठीक है साहब पदार्थ की मात्रा को किसमें मापेंगे? केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, तो पदार्थ की मात्रा को नाम लिख दिया क्या? मोल। ये मोल में मापेंगे पदार्थ की मात्रा। तो इस तरीके से मीटिंग चली रही थी। तो ऐसे करके हमारे पास 7 राशि आ गई। इसके बाद बोला साहब और कोई है? तो दूसरा खड़ा हुआ साहब चाल। चाल भी तो माप सकते हैं। बोले साहब ठीक है, चाल, बोले चाल को किसमें मापेंगे हम? आया कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। फिर लोग कंफ्यूज हो गए, बोले कैसे कि चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, बट मीटर हमारे पास पहले से ही एक मात्रक है और सेकंड भी पहले से ही मात्रक है। देखो मीटर भी है लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक सेकंड भी है। तो इस तरीके से बोले और कोई है, करते करते पता चला कि जितनी और इनके बाद जो राशियां थी उनको हम इन्हीं की सहायता से बना रहे थे, इन्हीं मात्रकों की सहायता से हम बना रहे थे। तो इसको हटा दिया फिर और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और 2 कैटेगरी में डिवाइड का मतलब कि ये तुम्हारे होंगे मूल, इनका नाम रख दिया क्या? मूल मात्रक, जो स्वतंत्र है और अपनी वैल्यू खुद रखते हैं, ना कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, मूल मात्रक। और जो इनकी सहायता से डिराइव हो रही थी उनको डिराइव यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक। भाई इनकी सहायता से बन रही थी तो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में ढेर सारी आती हैं, जैसे चाल हो गई, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया नहीं, त्वरण हो गया, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है नहीं होता है ना? बल हो गया, क्या होता है? एम ए। भाई F बराबर क्या होता है? एम ए। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये भी इन्हीं की सहायता से व्युत्पन्न हो रहे नहीं हो रहे। ऐसे तुम्हारा वर्क का मात्रक क्या होता है? कार्य का जूल भी होता है। और इसका अगर ऐसा ही मात्रक हम निकालें, ये तो जूल जैसे न्यूटन है, ये तो साइंटिस्ट के नाम पे इसके मात्रकों का नाम लिख दिया, बट ऐसा ही मात्रक इसका क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही कार्य है, कार्य दैट मींस वर्क, इसका मात्रक क्या है? जूल, वो भी साइंटिस्ट के नाम पे लिख दिया, बट इसका जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। होता नहीं होता? ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी बना दी, एक मूल मात्रकों की और एक व्युत्पन्न मात्रकों की। तो ये तो व्युत्पन्न मात्रकों की जो इनकी सहायता से उनको व्युत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ये मूल मात्रक हो गए जो स्वयं में क्या इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, स्वयं में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी आ गई। अब ये जब सवाल
नेक्स्ट डे चली, नेक्स्ट डे अगले दिन, अब इनको बना दिया गया। अब बनाने से कोई उसी महीने में कोई चालाक आदमी बोला कि एक बात बताइए, हमने ये जितने भी मात्रक निकाले हैं, ठीक है, जितनी राशियां हैं, हम इनको आराम से इन मात्रकों की सहायता से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दैट मीन्स हम इनका मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बताइए कि यदि मेरा चेहरा ऐसे है सामने, चलो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, सामने है, ठीक है, और मैं अपने चेहरे को ऐसे कर दूं ऊपर, अब मेरी आंखें ऊपर है, पहले क्या थी यहां, अब मैंने ऊपर कर दी, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या चेंज किया है, वाह, सही बात है उसकी भाई, सीधी सी बात है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अब मैंने ऊपर देख लिया, तो अब मैं इसको किससे मापूं कि मैं कितना ऊपर हुआ हूं, कितना नीचे हुआ हूं। जैसे देखो, मैं अभी यहां हूं, इधर देखा तो थोड़ा सा, और देखा तो और मुड़ गया मेरा चेहरा, तो मैं इस तरीके से किस चीज से या किसको मेजर करूं और किस में मेजर करूं, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे एंगल का नाम हमने रखा दो, तुम्हारे पास ऐसी दो राशियां हैं, ठीक है, और दो राशियां हैं, ठीक है, और इनका नाम रखा है, यहां पे लिख देता हूं, कहां लिखूं, यही लिखता हूं, पूरक मात्रक, ठीक है, पूरक मात्रक। और पूरक मात्रक में दो आते हैं, एक कोण और एक घन कोण, ठीक है। एक आता है तुम्हारा सिंपल समतलीय कोण, एक कोण, और दूसरा आएगा घन कोण। मैं घन कोण भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट आरएडी रेडियन से कर सकते हैं, और ये तुम्हारी स्टेरेडियन एसआर से डिनोट करते हैं। ये इसके मात्रक है, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। कोण, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने जब आपकी तरफ मेरा चेहरा था और मैंने ऊपर किया, तो मैंने अपना कोण एंगल बदला, और उस एंगल को हम किस में मापेंगे, रेडियन में, ठीक है, कि मैंने इतने रेडियन घूम गया, या इतने रेडियन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो घन कोण क्या होता है, ये भी एक कोण है, लेकिन घन कोण क्या होता है, जैसे तुमने टोपी देखी है, कौन सी टोपी, मंकी वाली, मंकी हेड जिसे बोलते हैं, जादूगर जो पहनते हैं, और नहीं तो कुल्फी देखिए, कुल्फी जिसमें आइसक्रीम रख के खाते हैं, ऐसे ऐसे कोण निकली होती है ना। तो उस एंगल से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं घन कोण। क्यों घन कोण बोलते हैं, देखो सीधी, जैसे अगर मैं इसका घन कोण चेंज करूंगा तो इसका मुंह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, छोटा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, बड़ा करूंगा ऐसे हो जाएगा। तो हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, इसका घन कोण, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं घन कोण, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलो, अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके या इस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और सबसे अच्छी बात कि आप इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम लेके आते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।